भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। एक और क्रिसमस हमारे निकट आ गया है। हम सब क्रिसमस मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बहुत रीति से हम तैयार कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग अपना घर सजाते हैं, अपना चर्च सजाते हैं और नया नया कपड़ा खरीदते हैं। तो बाहरी रूप में क्रिसमस के लिए हम बहुत तैयारी करते हैं। अक्सर एक तैयारी हम करना ही है, क्योंकि ये पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा पर्व है। यीशु मसीह का आगमन है, इसलिए हम बाहरी रूप में अपने आप को तैयारी करना ही है। प्रिय दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम सिर्फ बाहरी संगाई में ज्यादा ध्यान देते हैं, तब आंतरिक तैयारी के बारे में हम भूल जाते हैं और आंतरिक तैयारी करने के लिए हमको समय नहीं मिलते हैं। तो क्रिसमस का अनुग्रह आशीर्वाद, प्रभु का आगमन का अनुग्रह आशीर्वाद हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मिलने के लिए हम आंतरिक तैयारी भी करना है। इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन आप लोगों के साथ इस आंतरिक तैयारी के बारे में थोड़ा बात करूं। क्या है एक आंतरिक तैयारी? आंतरिक तैयारी जानने के लिए हम पुराण विधान में जाना पड़ेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 अनुवाद 14 वचन कहते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी, ये पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यीशु मसीह का जन्म का हजार साल के पहले यशायाह नबी का चेतावनी हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इस चेतावनी के पीछे एक घटना है। एक घटना यही है कि हम जानते हैं प्रभु द्वारा चुने हुए लोग, इस्राएली लोग, ये इस्राएली लोगों को अपने जीवन में बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत मुसीबत सहना पड़ा। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग बहुत सारे राष्ट्रों के अधीनता में अपना जीवन जीना पड़ा। जब ये लोग अपना दर्द के समय, दुख के समय अपना दोनों आंखों को ऊपर उठाया, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और प्रार्थना किया, प्रभु देखिए हम बहुत दर्द में हैं, हम बहुत दुख में हैं, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे लिए ये मुक्तिदाता को भेज दीजिए। दर्दों से, मुसीबतों से हमें बचाने के लिए ये मुक्तिदाता को भेज दीजिए बोल के इस्राएली लोग प्रार्थना किया। ये प्रार्थना का उत्तर यशायाह नबी का चेतावनी के रूप में आया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, प्रभु हमारे साथ है। और इस चेतावनी का हजार साल के बाद लूकास अध्याय 2 अनुवाद 11 में हम पढ़ते हैं, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता ईसा मसीह का जन्म हुआ है। आज दाऊद के नगर में आपके, मेरा, आप लोगों का मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ये मुक्तिदाता का जन्म हर साल क्रिसमस के समय मनाते हैं। मुझे अपने दर्दों से, अपने मुसीबतों से, अपने कष्टों से, अपने अकेलापन से बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए ईश्वर आए हैं। वो ईश्वर का जन्म क्रिसमस के दिन हम मनाते हैं, याद करते हैं। प्रिय दोस्तों, मुक्ति देना, मुक्तिदाता, ये मुक्ति हम जीवन में, अपना जीवन में, परिवार में अनुभव करना है। ये अनुभव करने के लिए, जैसे मैंने बोला, हम आंतरिक तैयारी करना है। अभी कैसे एक आंतरिक तैयारी करें? सबसे पहले पाप स्वीकार। सबसे पहले आंतरिक तैयारी के लिए हम पाप स्वीकार करना है, अपना हृदय को शुद्ध करना है। प्रभु ने बोला पछतावा करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। प्रभु ने बोला धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वो ईश्वर का दर्शन करेगा। तो हृदय निर्मल करते हुए हम क्रिसमस का तैयारी करते हैं, तब प्रभु का अनुग्रह मुक्ति जीवन में अनुभव होगा। मैं जानता हूं कि आप सब लोग पाप स्वीकार करते हैं। पाप स्वीकार करते हुए क्रिसमस को मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए हम अपने आप को तैयारी करते हैं। तो अभी मैं एक और कदम आगे रखता हूं, और कुछ बात भी हम अपना जीवन में करना है। यही है स्वर्ग राज्य का मनोभाव अपनाना।
यही के स्वर्ग राज्य का मनोभाव अपनाना आज के दिन संदेश के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं, स्वर्ग राज्य का मनोभाव क्रिसमस के दिन हम अपना जीवन में अपनाना है। तब ये प्रभु का मुक्ति, प्रभु का अनुग्रह, आशीर्वाद अपना परिवार में, जीवन में अनुभव हो जाएगा। क्या है ये स्वर्ग राज्य का मनोभाव? ऐसे कहा जाता है कि 3 तरीका का मनोभाव एक व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं। बहुत सारे मनोभाव हो सकते हैं, लेकिन 3 तरीके का मनोभाव हो सकते हैं। 3 तरीके का मनोभाव। सबसे पहला मनोभाव यही है कि मैं, वो जो मेरे साथ है वो सिर्फ मेरा ही है। मैं, वो जो मेरे साथ है, मेरे पास है, वो सिर्फ मेरा ही है। ये मनोभाव हम कहां देते हैं? एक मनोभाव हम देखते हैं, जो देखिए जब मां मरियम और यूसुफ जो शहर में प्रवेश किया, मां मरियम गर्भवती थी, उन लोगों को एक जगह का जरूरत था। यीशु मसीह को जन्म देने के लिए एक जगह चाहिए था, एक कमरा चाहिए था। मां मरियम और यूसुफ बहुत सारे घर के दरवाजा में जाके कड़कड़ाए, एक जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, कमरा दीजिए, क्योंकि गर्भवती है, पुत्र को प्रसव करना है। लेकिन सारे दरवाजा उन लोगों के सामने बंद हो गया। कोई भी उन लोगों को अपना घर खुल के नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों नहीं दिए होंगे। अगर एक परिवार उन लोगों को थोड़ा जगह दिए, कितना अच्छा होता परिवार के लिए। ईसा मसीह का जन्म उस परिवार में होता, लेकिन कोई भी नहीं दिया। शायद सब लोग सोचे होंगे अगर उन लोगों को देने में हमको बहुत मदद करना पड़ेगा, वो गर्भवती है, बहुत जरूरत होगा, अभी हमको टाइम नहीं है उन लोगों को देखने के लिए, मदद करने के लिए हमारे टाइम नहीं है, और बहुत बिजी है हम, इसलिए धीरे दरवाजा बंद कर दिया। मैं, वो जो मेरे पास है वही सिर्फ मेरा ही है। कभी कभी हमारे परिवार में भी ऐसे लोग होगा, शादी करने के बाद एक साथ पति पत्नी बच्चा माँ बाप एक साथ लगते हैं, फिर भी मैं, वो जो मेरा वह सिर्फ मेरा है। पति के बारे में नहीं सोचते हैं, पत्नी के बारे में नहीं सोचेंगे, बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ मेरा मेरा मेरा। देखिए भले समरी का दृष्टांत में हम देखते हैं, जब भले समरी का दृष्टांत हम देखते हैं, ये व्यक्ति पूरा गांव होकर रास्ते में पड़े थे, उसको भी एक मदद का जरूरत था। आप खुद से खड़ा नहीं हो पाता था, किसी का जरूरत था उसके जीवन में। तब सबसे पहले ये फरीसी उस तरफ से आए। फरीसी ने सोचा वो मेरा टाइम हो गया है, उसको मदद करने का टाइम नहीं है, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, सोच के वो दूसरा रास्ता होके चले गया। मैं, वो जो मेरा है वही सिर्फ मेरा है, और मेरा पत्नी हो, मेरा बच्चा हो, पति हो, माँ बाप हो, पड़ोसी हो, उन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रिय दोस्तों, ये स्वर्ग राज्य का मनोभाव नहीं है, ये स्वर्ग राज्य का मनोभाव नहीं है। अगर ऐसे मनोभाव में हम जीवन जिए, आगे बढ़े, प्रभु का अनुग्रह नहीं मिलेगा। दूसरा मनोभाव है, मैं, वो जो मेरे पास है वह मेरा ही है, वो तुम्हारा भी मेरा है। जो मेरे पास है वह मेरा ही है और तुम्हारा भी मेरा है। ये मनोभाव हम कहां देखते हैं? ईसा मसीह के जन्म के समय हेरोदे राजा के जीवन में। उस समय राजा को ऐसे सोच विचार था कि हमको सब लोगों से आगे बढ़ना है, सब लोगों से नेता बनना। इसलिए वो लोग क्या करता था, जगह जगह जाके, सारे राष्ट्र में जाके वहां उन लोगों को मार के पीट के सब कुछ छीन के लेके आता था, लोगों को मार डालता था। मुझे आगे बढ़ना है, उन लोगों को कितना हानि हो जाए, कितना बुराई हो जाए, कितना दर्द हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। भले समरी के दृष्टांत में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जो व्यक्ति लोग उसको चोट पहुंचा के चले गए, जो डाकू लोग, उसको अपरा संपत्ति था, हेरोदे राजा को भी अपरा संपत्ति था, फिर भी देखिए डाकू लोग उसको जाके मार के पीट के सब कुछ छीन के लेके जाते हैं। हेरोदेस राजा भी ईसा मसीह का जन्म का खबर सुन के बहुत डर गया। कोई किसी का जन्म हुआ है उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, इसलिए सारे बच्चों को मारने का आदेश देते हैं। देखिए, मैं, वो जो मेरे पास है वो तुम्हारा भी मेरा ही। तो मेरे पड़ोसी का हो, मेरे भाई बहन का हो, किसी का नाम नीचे करके,
किसी का नाम बुराई में डाल के, किसी को दुख पहुंचा के, हानि पहुंचा के, दर्द पहुंचा के मुझे आगे बढ़ना है, मेरे नाम को आगे रखना है। दूसरों को कोई भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी मनोभाव कभी कभी हम देखते हैं। प्रिय दोस्तों, यही मनोभाव ही स्वर्गराज का मनोभाव नहीं है, ये डाकू का मनोभाव है। ऐसे मनोभाव अपनाने से, ऐसे मनोभाव में जीवन जीने से ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। ये क्रिसमस का मुक्ति का अनुभव जीवन में अनुभव नहीं होगा। तीसरा मनोभाव है, मैं और जो मेरे पास है वह तुम्हारा भी है। जो मेरे पास है वह तुम्हारा भी है। ये ईश्वर का मनोभाव देखिए। प्रभु ईश्वर ने हमारे प्रार्थना सुन के अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, दे दिया, दे दिया। और देखिए यीशु मसीह पृथ्वी में आके सब कुछ हमारे लिए दे दिया। जितना लोग प्रभु के पास आए, लंगड़ा आए, अंधा आए, भूखा आए, सब लोग यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का करुणा, दया अपना जीवन में अनुभव किया। सब कुछ यीशु मसीह दे दिया। अंत में अपना शरीर और रक्त भी हमको दे दिया। सारे साधु साधुगण भी यही किया। प्रिय दोस्तों, क्योंकि एक स्वर्ग का मनोभाव है। जब हम ये मनोभाव अपनाते हैं, देने का मनोभाव, बांटने का मनोभाव, हम भी स्वर्ग राज्य का अनुग्रह का पात्र बन जाएंगे। तो इस क्रिसमस के समय आप सब लोग बाहरी तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ सोचिएगा क्या मैं आंतरिक तैयारी करते हैं? आंतरिक रूप में कितना तैयारी के साथ एक क्रिसमस मनाने के लिए मैं अपने आप को तैयार करते हैं? क्या मैं पाप स्वीकार किए? साथ साथ सोचिएगा कौन सा मनोभाव में मैं अपना जीवन जीते हैं, अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं? क्या सिर्फ अपने आप के बारे में सोच के और दूसरों को नाम कितना नीचे करके दर्द पहुंचा के मैं आगे बढ़ते हैं क्या? और देते हुए, बांटते हुए, और प्रेम बांटते हुए, देते हुए मैं जीवन जीते हैं क्या? कृपया अपना आंख बंद कीजिएगा। ये प्रभु यीशु, ये क्रिसमस मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते समय स्वर्गराज्य का मनोभाव अपनाने का, स्वर्गराज्य का मनोभाव अपनाते हुए जीवन जीने का कृपा प्रदान कीजिए। कभी कभी मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूं, लेकिन प्रभु ये क्रिसमस के समय अब जैसे हमारे लिए ये पृथ्वी में आए, मैं भी अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए, उन लोगों के जीवन में मेरे साथ जो कुछ है वो सब बांटते हुए जीवन जीने का कृपा प्रदान कीजिए। तब स्वर्ग राज्य का मनोभाव, वो मेरा मनोभाव एक हो जाएगा। जब स्वर्ग का मनोभाव, मेरा मनोभाव एक हो जाते हैं, वहां कृपा, अनुग्रह मिल जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।